अब हेलो एल्केन और हेलो एरिन चैप्टर्स में आगे के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपके मार्किनोव रूल्स ना, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं आपके मार्किनोव रूल्स। देखते हैं मार्किनोव रूल क्या होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इथाइलिन एंड Cl2 से। जैसे अब इसका इथाइलिन है, इथाइलिन का रिएक्शन आप किससे करवाओ, Cl2 से करवाओ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो क्या होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बेसिकली क्या है आपका CH डबल बॉन्ड CH अब प्लस Cl। अब यहां से क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक क्लोरीन क्या होगा, इस पे अटैक करेगा। दिस इज मतलब एक क्लोरीन इस पे अटैक करेगा और दूसरा क्लोरीन जो है इस पे होगा। तो ये आपके एक क्लोरीन इससे अटैच हो गया, एक क्लोरीन इससे अटैच हो गया, तो ये आपके प्रोडक्ट बन गया इथाइलिन डाइक्लोराइड। या इसको अगर IUPAC नेम देंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 2 कार्बन का है ना, तो इथेन और एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन है, तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, विस्नल डाइहेलाइड भी बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। दिस इज द X इज द हाइड्रोजन, R इज द एल्केन। तो क्या पर इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन तैयार करना है, उसके लिए क्या करोगे, हेलो एसिड को अपन मिक्स करेंगे एल्कीन के साथ, मतलब हेलो एसिड का रिएक्शन एल्कीन के साथ करवाएंगे। दिस इज हेलो एसिड, मतलब HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है और HI भी हो सकता है आपका हेलो एसिड्स। अप टू सिमेट्रिकल एल्केन्स, इथेन का रिएक्शंस करवाया मैंने किससे, हेलो एसिड से। मतलब पहले HCl लेकर तो H प्लस और Cl माइनस एडिशन रिएक्शंस करवाएंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये हो जाएगा आपका पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो क्लोरीन कहाँ जाकर अटैच होगा, पार्शियल पॉजिटिव पे, और H प्लस कहाँ अटैक होगा, पार्शियल नेगेटिव पे। दिस इज द क्लोरो इथेन, मीथेन इथेन क्लोरो इथेन। दिस इज इथाइल क्लोराइड। अब अनसिमेट्रिकल एल्केन की बात करते हैं। तो सिमेट्रिकल में तो 2 कार्बन का हो गया मीथेन इथेन, अनसिमेट्रिकल के लिए क्या ले लेते हैं, प्रोपीन ले लेते हैं। प्रोपीन का यहाँ भी वही चीज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा आपका। दिस इज द मार्कोनिकोव रूल अप्लाई होगा। मतलब इससे क्या इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मार्कोनिकोव रूल कहाँ अप्लाई कर रहे हो आप, इन पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। मतलब एल्कीन का रिएक्शंस आप किससे करवाओगे, हेलो एल्केन से, मतलब HCl से करवाया। तो द निगेटिव पार्ट ऑफ द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो निगेटिव पार्ट, जैसे बॉन्ड ब्रेक हो गया तो कोई भी एक पॉजिटिव होगा। अब जैसे A हो गया आपका नेगेटिव, A पॉजिटिव होगा, तो negative part of the unsymmetrical reagent goes to that the carbon atom containing less number of hydrogen atom, मतलब across the carbon carbon double bond, मतलब जिसपे लेस कार्बन होगा उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा आपका। कुछ इस तरीके से एक क्लोरीन माइनस प्लस पे चला जाएगा और एक इस पे चला जाएगा। ये आपके प्रोडक्ट बना। क्या नाम, कैसे भी नाम दे दो आप, 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन है ना, 2 क्लोरो प्रोपेन IUPAC नेम, और कॉमन नेम हो गया आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, जो कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था। दिस इज द मार्कोनिकोव रूल, नाम से आएगा एग्जाम में। अब हेलो एसिड का अपन एल्कीन्स पे करते हैं। अभी अपन ने HCl का किया था, अब क्या करते हैं, HBr का करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ peroxide। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का रिएक्शंस HBr से किया इन प्रेजेंस ऑफ peroxide के प्रेजेंस में।
तो इस केस में क्या होगा आपका, एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल बोले या इसको खारश मायो इफेक्ट बोल सकते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोले या एब नॉर्मल पेरोक्साइड इफेक्ट भी आप इसको बोल सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। अब जैसे उसमें भी बात किया था, जो निगेटिव पार्ट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का होगा, गोज टू द कार्बन एटम कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एटम, मतलब जिसर ज्यादा हाइड्रोजन्स होगा, इधर ज्यादा हाइड्रोजन्स है, इसका निगेटिव पार्ट इस पे जाके अटैच हो जाएगा। तो ऑब्वियसली निगेटिव पार्ट जब इस पे हो रहा है तो पॉजिटिव पार्ट इस पे होगा और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, तो CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl बन जाएगा आपका। दिस इज द पेरोक्साइड इफेक्ट। ओनली केवल किस केस में पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, HBr के केस में एप्लीकेबल होगा। तो ये प्रोडक्ट आपका बन जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन या कॉमन नेम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। तो दो चीज देखा अपन ने, एक मार्कोनिकॉव रूल देखा और एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स देखा। तो इससे क्या आपको रिजल्ट निकला या कंक्लूजन्स क्या निकला कि मार्कोनिकॉव रूल और एंड एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन के केस में एप्लीकेबल है। अब जेमिनल हाइलाइट का प्रिपरेशन देखते हैं, कैसे बनेगा जेमिनल डाइहाइलाइट। एसिटिलीन का रिएक्शन HCl से कर दो, दिस इज द एसिटिलीन। एसिटिलीन या आप इथाइन बोल दें, इसका रिएक्शन HCl से कर देंगे तो H प्लस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में हो जाएगा। तो H अगर यहाँ हो रहा है तो Cl इस कार्बन पे जाके अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका दिस। अगर इसका आप नेमिंग देना चाहें तो 1 2 2 1 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो 2 प्रोपे प्रो 2 इन हो जाएगा आपका क्लोरो इथेन या क्लोरो इथेन भी बोल सकते हैं। अब इसका फिर से HCl से करेंगे तो पहले क्या था, एल्काइन से एल्कीन बना, अब एल्कीन से एक डबल बॉन्ड फिर से यहाँ से ब्रेक होगा, दिस एडिशन रिएक्शन। H प्लस अगर यहाँ जा रहा है तो Cl माइनस उसके पास वाले कार्बन A बन जाएगा आपका। तो दिस इज 1 2, तो 1 डाइक्लोरो इथेन या इथाइल डाइन डाइक्लोरो भी आप बोल सकते हैं, जो भी हो। 1 डाइक्लोरो इथेन आपका IUPAC नेम हो गया और इथाइलिन डाइन डाइक्लोरो आपका कॉमन नेम हो गया। कुछ इस पे बेस्ट क्वेश्चंस क्या देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्केन ऑन क्लोरीनेशन गिव्स। एल्केन का आप क्लोरीनेशन करोगे, मतलब एल्केन्स का आप क्लोरीनेशन करोगे तो बेसिकली क्या बनेगा, अब क्लोरीनेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली एल्काइल क्लोराइड ही बनेगा, ब्रोमाइड आयोडाइड तो बनने से रहा। नेक्स्ट, मार्कोनिकॉव रूल इज अप्लाइड टू, क्या होगा लक्ष्य इसका आंसर, सिमेट्रिकल एल्कीन। तो मार्कोनिकॉव रूल बेसिकली अनसिमेट्रिक के लिए एप्लीकेबल है। तो बेसिकली ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मार्कोनिकॉव रूल किसके लिए एप्लीकेबल है, अनसिमेट्रिकल एल्केन के लिए। नेक्स्ट, HBr is added to unsymmetrical alkane in presence of peroxide। तो एडिशन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, ये भी अपन ने डिस्कस किया था, है ना। बी एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स है और एंटी मार्कोनिकॉव रूल्स को हैरश इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड इफ इथाइलिन इज ट्रीटेड विथ क्लोरीन, इथाइलिन को किससे ट्रीट कर रहे हैं, क्लोरीन से ट्रीट कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, उससे क्या मिलेगा, इथाइलिन है ना, इथाइलिन है, दिस इज इथाइलिन। इसका रिएक्शन आप किससे कर रहे हो, क्लोरीन से कर रहे हो, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। ऑब्वियसली ये ट्रिपल बॉन्ड आपका ब्रेक होगा, तो दिस इज इथाइलिन डाइक्लोरो या 1 2 डाइक्लोरो इथेन पे। नेक्स्ट देखो,
बाय प्रिपरेशन, हेलो एल्केन तैयार कर रहे हैं बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो हेलोजन एक्सचेंज मेथड से आप क्या कर, अपने को हेलो एल्केन तैयार करना है। तो हेलो एल्केन तैयार करना है तो इसके लिए दो मेथड है, फिंक-लेस्टिन रिएक्शन और स्वार्ट रिएक्शन। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं फिंक-लेस्टिन रिएक्शंस क्या होता है। तो फिंक-लेस्टिन रिएक्शंस, इसमें क्या, एल्केन एल्केन आयोडीन अपने को बनाना। तो एल्केन, हेलो एल्केन, इसका रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से करवा रहे हैं। तो एक क्या, इन हीटिंग करेंगे और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से ए बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो R प्लस एक्स माइनस, एक्स के साथ Na जाके अटैच हो जाएगा और I जो है R के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन में क्या बनाएंगे, एल्केन फ्लोराइड्स बनाएंगे। तो एल्केन ब्रोमाइड का रिएक्शन AgF से किया, तो यहाँ से आपका क्योंकि यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा आपका और यहाँ भी बॉन्ड ब्रेक होगा, तो R के साथ जाके F अटैच हो जाएगा। क्वेश्चन है, why is sulfuric acid not used during the reaction of alcohol with Ki? मतलब अगर मैं एल्कोहल की बात कर रहा हूँ जिसके एल्केनॉल, तो अगर Ki से रिएक्ट करवाएंगे तो कह रहा है कि why sulfuric acid not used during the reaction of एल्कोहल का Ki से जब रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं यूज करते हैं H2SO? वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड इसलिए यूज नहीं करते हैं कि जो जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड इन द कन्वर्सन ऑफ एन एल्कोहल टू एल्काइल आयोडाइड, इज इट कन्वर्ट Ki to corresponding acid Hi which taken oxidized by 2 I2 से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए नहीं H2SO4 यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन। क्या, डिफरेंट डाइहैलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन का डाइहैलोजन डेरिवेटिव, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, दिस इज ये प्रोपेन हो गया। तो 3 कार्बन का है, 1 2 3 कार्बन यहाँ है प्रोपेन। ये भी आपका 2 कार्बन यहाँ हो गया, ये हो गया, यहाँ हो गया आपका ये 3 कार्बन। तो डिफरेंट डेरिवेटिव्स हो गया। Among the isomeric alkanes of molecular formula C5H12 है, तो आइडेंटिफाई वन दैट photochemical chlorination aids। तो इसमें आपको बताना है, जैसे आइसोमेरिक एल्केन का मोलेकुलर फॉर्मूला है C5H12, आइडेंटिफाई दैट वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरिनेशन। इससे होगा सिंगल मोनोक्लोराइड से कहा 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड या 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड। द सिंगल मोनोक्लोराइड्स, दिस इज ऑल द हाइड्रोजन एटम आर इक्विवेलेंट एंड रिप्लेसमेंट ऑफ एनी हाइड्रोजन, मतलब किसी भी हाइड्रोजन एटम्स को आप रिप्लेस कर सकते हो तो सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। ऐसे ना C5H12, तो C5H12 सिंगल मोनोक्लोराइड। सेकंड का आपका ये हो जाएगा, दिस इज द इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ग्रुप। जैसे ये क्या है आपका, ये ए पोजीशन पे है, ये बी पोजीशन पे, ये सी पोजीशन पे है, ये फिर बी पोजीशन पे, फिर ए पोजीशन पे, तो ये सिमेट्रिक है आपका। तो इस केस में आप इस ए पे करें या इस ए पे करें, बात एक ही है, या इस बी पे करें या इस बी पे करें, तो बात एक ही है, तो सेम प्रोडक्ट ही बनेगा। थर्ड आपका हो गया सिमिलर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन आर ग्रुप। जैसे यहाँ से ए पोजीशन है, ए बी पोजीशन है, ए सी है, ए डी और ए है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इस पे करो चाहे इस पे करो क्लोरीनेशन, तो सेम प्रोडक्ट ही बनेंगे। अब देखो क्वेश्चन, एल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, एल्काइल क्लोराइड RCl या एल्काइल ब्रोमाइड, क्या बन रहा है इससे, एल्काइल आयोडाइड बन रहा है। व्हेन ट्रीटेड विथ सोडियम आयोडाइड, इसका ट्रीट कैसे करेंगे, सोडियम आयोडाइड से करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, और क्या बन रहा है, एल्काइल आयोडाइड बन रहा है। तो किसके प्रेजेंस में करेंगे, ड्राई एसीटोन।
ये सब याद रखना पड़ेगा। अब इसमें अब ये रिएक्शंस है, इसको कौन सा रिएक्शंस कहते हैं? फ्रैंसिस रिएक्शन, श्वार्ट्ज रिएक्शन, हैलोजिनेशन, या बोथ ए एंड बी दोनों हो सकता है। हैलोजिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि मिथाइल क्लोराइड को AgF से कर रहा है, तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, क्लोरीन इससे अटैच हो गया और AgCl इससे हो जाएगा। दिस इज श्वार्ट्ज रिएक्शन। फ्रैंसिस रिएक्शन आर यूज टू गेट फ्रिक्शन रिएक्शन, किस बनाने में यूज होता है? एल्काइल आयोडाइड। अब देखते हैं हेलो एरिन का प्रिपरेशन देखते हैं। हेलोरिन का प्रिपरेशन, तो ये भी दो टाइप्स के हैं। पहला हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सेकंड वन इज फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइट। टू टाइप्स के, दोनों पढ़ते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट देखते हैं हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, दिस इज द बेंजीन, इसका बेंजीन, इसका अगर मैं क्लोरीन से रिएक्शन करवाऊं, क्लोरीन और आयरन क्लोराइड, इससे क्या होगा? HCl रिमूव हो जाएगा और ये अपना ये हेलोजिनेशन, और यहाँ क्लोरीन जो है ये बेंजीन से अटैच हो जाएगा, दिस क्लोरो बेंजीन। और सेकंड तरीका क्या हो सकता है कि अब बेंजीन का रिएक्शन ब्रोमीन या आयरन ब्रोमाइड से करवाते हैं, तो HBr रिमूव होगा और ये बन जाएगा आपका ब्रोमो बेंजीन। या इसका आयोडीन से करवाते हैं और HiO3 से, इसमें भी हाइड्रोजन आयोडाइड रिमूव होगा और ये आपको बन जाएगा आयोडो बेंजीन। तो बेंजीन से क्लोरीन का भी, क्लोरीन का किस तरह से ये प्रोडक्ट्स आपका तैयार होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं फ्रॉम बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड, इसमें फर्स्ट देखते हैं सेंड मेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम से आएगा सेंड मेयर रिएक्शन। तो सेंड मेयर रिएक्शन बेसिकली कहाँ कर रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड से कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड से कर रहे हैं बेसिकली। तो किस प्रेजेंस में? CO2 Cl2 HCl। तो ये आपका प्रोडक्ट में फ्लोरो बेंजीन और N2 और HX बनेगा। तो N2 तो क्या होगा? रिमूव हो जाएगा, एरोकोसाइन ऊपर है, मतलब एटमोस्फेयर में स्केप हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका गटरमैन रिएक्शन। तो गटरमैन रिएक्शंस करते हैं बेंजीन डाइजोनियम आयन से। तो गटरमैन रिएक्शन के लिए बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड का रिएक्शन कॉपर एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड से करना पड़ेगा। तो इससे क्या HX रिमूव हो जाएगा, फ्लोरो बेंजीन तैयार हो जाएगा और N2 एटमोस्फेयर में रिमूव हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंजीन ऑन क्लोरिनेशन, बेंजीन ऑन क्लोरिनेशन, बेंजीन का क्लोरिनेशन करेंगे तो क्या बनेगा आपका? बेसिकली दिस इज क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डाइजोनियम साल्ट व्हेन ट्रीटेड विथ क्यूप्रस क्लोराइड, डाइजोनियम साल्ट का अगर क्यूप्रस क्लोराइड से आप रिएक्शन करवाओगे तो क्या बन जाएगा आपका? क्लोरो बेंजीन, अभी मैंने बताया था। अब देखते हैं हेलो एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, तो क्या होता है? एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस व्हेन प्योर, अगर एल्काइल हैलाइड प्योर फॉर्म में हो, किसी के साथ कॉम्बिनेशन में नहीं हो, तो कैसा होता है? कलरलेस होता है। हाउएवर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, जैसे ही आप ब्रोमाइड एंड आयोडाइड्स को आप कलर में लाइट में प्रेजेंस में लाओगे तो कलर्स हो जाए। मेनी वोलाटाइल हेलो कंपाउंड है स्वीट स्मेल, तो हेलो कंपाउंड का क्या होता है? बेसिकली स्वीट स्मेल होता है। फिर इसमें अगर मैं नेचर की बात करूं, नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन एल्काइल क्या होता है? बेसिकली पोलर होता है, जो कि मैंने कल भी बताया था आपको। फिर क्या होता है? लोअर मेंबर्स आर गैसेस, मतलब हेलो एल्केन के जो लेयर, मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जो होते हैं ना हेलो एल्केन्स, को गैसेस होते हैं। और हाइयर मेंबर्स जो होते हैं ना, और लिक्विड या सॉलिड हो सकते हैं। अभी मैंने बताया था पोलर नेचर क्या होता है, तो पोलर नेचर के कारण क्या होता है? हेलो एल्केन की मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है देन कॉरस्पॉन्डिंग टू एल्केन के कंपेरिजन। एल्केन के कंपेरिजन, जैसे मैंने CH4 लिया और CH3Cl लिया, एक क्या मीथेन है और यह है हेलोमीथेन, तो इसके कंपेरिजन में
जो हेलो एल्केन है दिस इज इसकी बॉइलिंग पॉइंट्स ज्यादा होगी, दैट मीन्स लो बॉइलिंग पॉइंट फॉर ब्रांच एल्काइल हैलाइड। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ब्रांच एल्काइल हैलाइड होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग होते जाएगा उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होते जाएगा। फिर इसके डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर, हेलो एल्कीन की जो डेंसिटी होती है वाटर से ज्यादा होगी, एंड डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन देयर मॉलिक्यूलर वेट। जैसे जैसे आप वेट बढ़ाते जाओगे इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होते जाएगा। हेलो एल्केन आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मतलब हेलो एल्केन्स क्या होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होता है बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हाईली सॉल्युबल होता है। अब देखो, जैसे फॉर द सेम एल्काइल ग्रुप के लिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, डिक्रीज हो, जैसे आयोडीन का सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ब्रोमीन का सबसे कम, क्लोरीन का सबसे कम, आपका फ्लोरीन हेलो फ्लोरो एल्केन का सबसे कम हो जाएगा अगर सेम एल्काइल ग्रुप हो। अब हेलो एरिन की फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो हेलो एरिन बेसिकली कैसा होता है, कलरलेस लिक्विड या क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, and these are insoluble in water but soluble in organic solvent। वाटर में insoluble होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में soluble होता है, एंड दिस इज हेवियर देन, वाटर से हेवियर होता है, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस एज द साइज ऑफ एराइल ग्रुप इंक्रीजेस। एराइल ग्रुप की जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करते जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्या करना है, कंपाउंड को अरेंज करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो फर्स्ट क्या है, ब्रोमोमीथेन। तो सबसे पहले आप इसको स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा, ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन क्या हो जाएगा, CH3Br। फिर क्या आपका क्लोरोमीथेन, CH3Cl। डाइब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन मतलब दिस इज Cl2, डाइब्रोमोमीथेन हो गया। और ब्रोमोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म हो गया आपका CHCl, जैसे ब्रोमोफॉर्म। अब इसका आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले क्या, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, डाइब्रोमो, ब्रोमोफॉर्म। तो सबसे आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में समझ करना है। तो सबसे क्लोरोमीथेन का सबसे कम हो जाएगा, क्लोरो क्या आपका, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन का सबसे कम हो जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो क्लोरो आपका क्लोरोमीथेन का सबसे कम, उसके बाद ब्रोमोमीथेन आ जाएगा, इससे इसका ज्यादा, क्योंकि दोनों सेम एल्काइल ग्रुप है बट क्लोरीन और ब्रोमीन से। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, डाइब्रोमोमीथेन। क्या है आपका, डाइब्रोमो Br2 है, डाइब्रोमोमीथेन। फिर हो जाएगा लास्ट में ये वाला पार्ट हो जाएगा, तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। सेकंड है 1 क्लोरोप्रोपेन, और तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, 3 कार्बन है यहाँ से, 1 क्लोरोप्रोपेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, दिस इज क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल, सेकंड पे आइसोप्रोपाइल। और एक मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। इसका अरेंज करना है। तो ऑब्वियसली एक 3 कार्बन का है, एक भी 3 कार्बन का, और एक 4 कार्बन का है। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट तो इसी का हो जाएगा, 1 क्लोरोबीटेन। और इसमें से करेंगे तो दिस इज द ब्रांचिंग, क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट को कम कर देता है। इसका सबसे कम और सबसे ज्यादा इसका, मतलब ये बीच में हो जाएगा। और भी क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग एल्काइल हैलाइड्स के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है, सभी होगा। एल्काइल हैलाइड में वैसे दिस इज Rx। तो Rx क्या होता है, इसमें बॉन्ड पोलर होता है, सही है। हाइयर मेंबर ऑफ एल्काइल हैलाइड मोर डेंसर होता है वाटर के कंपेरिजन में, और एल्काइल हैलाइड मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वाटर के कंपेरिजन में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होता है। द कंपाउंड विथ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एमंग दिस,
सबसे हाईएस्ट कॉइलिंग इसमें से किसमें होता है, क्लोरोबेंजीन में होता है।